कि ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने मान्यवर कांशीराम साहब के स्मृति दिवस पर जो छुट्टी घोषित हुई थी बसपा सरकार में, उस छुट्टी को भी कैंसिल कर दी। ये वही समाजवादी पार्टी है जो अंबेडकर वाहिनी आज बना रही है और मान्यवर कांशीराम साहब के स्मृति दिवस को संगोष्ठी के रूप में मना रही हैं। इन्होंने ही कांशीराम नगर का नाम बदला और वापस से कासगंज रखा था। काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, इस नारे के साथ आज लाखों के जनसमूह में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। बहुजन समाज के हर तबके के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। बता दें कि ये मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल है जो कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था और आज इसी स्थल पर बहुजन समाज पार्टी की अभिवादन रैली हुई है और इस अभिवादन रैली में तमाम उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने 1 घंटे का संबोधन भी किया है और इस संबोधन में उन्होंने 2027 के लिए कुछ चेतावनियां दी है, कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। सबसे खास बात यह है कि आपको यह जो आज की जो रैली है, इस रैली में इस स्थल पर जितने लोग थे यह स्थल कम पड़ गया है। इस स्थल से बेहतर होता कि अगर यही कार्यक्रम रमाबाई अंबेडकर पार्क में लिया जाता, क्योंकि जितनी ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर लगाई गई थी उससे कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे हैं। जितने लोग यहाँ पर हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग अभी भी बसों में और ट्रेन में हैं। लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। बहन जी के जाने के बाद भी जमावड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, लगातार लोग आ ही रहे हैं। आज बता दें मान्यवर कांशीराम साहब की 19वीं पुण्यतिथि है, 19वां स्मृति दिवस है। आज मान्यवर कांशीराम साहब को लोग याद कर रहे हैं कांशीराम साहब के नारे के साथ। बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद 1956 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन मूवमेंट है वह रुक सा गया था, थम सा गया था। इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती की छुट्टी और बुद्ध जयंती की छुट्टी तक कैंसिल करने की नौबत आ गई थी। मान्यवर कांशीराम साहब अगर नहीं होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को ये देश और इस देश की मनुवादी सरकारें, इस देश की मनुवादी पूरी यंत्रणा बाबा साहब अम्बेडकर को भुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। धन्य है मान्यवर कांशीराम साहब, ये इस देश को मिलते हैं और बहुजनों को मिलते हैं। उन्होंने 1965 से जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया वो आंदोलन बाम सेफ, DS4 और BRC बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी में तब्दील हुआ। ये आंदोलन इतना बड़ा कि एक बार नहीं बल्कि 4 बार बहुजन समाज के लोगों की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। इसी के साथ साथ अलग अलग राज्यों में जय भीम बोलने वाले सांसद विधायकों की निर्मित बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हुई, जो कि मान्यवर कांशीराम साहब का सपना था कि जय भीम बोलने वाले सांसद विधायक हो, संसद से जय भीम बोला जाए, विधानसभा से जय भीम बोला जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए, महात्मा ज्योतिराव फुले इनके सपने को साकार करने के लिए, छत्रपति शाहू जी महाराज के सपने को साकार करने के लिए, इस देश के अंदर समतामूलक समाज के निर्माण के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरा जीवन लगा दिया। अपनी माँ को चिट्ठी लिखी, कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं कोई बैंक बैलेंस नहीं रखूँगा, मैं किसी के मैयत में नहीं जाऊँगा, मैं किसी की शादी में नहीं जाऊँगा। इस प्रकार से अपनी माँ को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि अब मैं अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब मान्यवर कांशीराम साहब ने पढ़ी जिसका नाम एनालिसिस ऑफ कास्ट है, जाति भेद का उच्छेद। और इस किताब को पढ़ने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने तथागत बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय फार्मूलों को अप्लाई करते हुए तमाम 600 जातियों को वो जोड़ पाए। और जब 600 जातियों को जोड़ा तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई, पंजाब की तस्वीर बदल गई, हरियाणा की तस्वीर बदल गई, उत्तराखंड की तस्वीर बदल गई, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल गई और एक भाईचारा निर्माण हुआ। उसी भाईचारे का संदेश देते हुए आज लाखों लोग मान्यवर कांशीराम साहब को नमन अभिवादन कर रहे
हैं। यहाँ नारे लगाए जाते हैं कि बच्चा बच्चा भीम का, कांशीराम की टीम का। ये मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी हर बार अपनी बात रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी कहती है कि हम सिर्फ राजनीतिक दल नहीं हैं, हमें सिर्फ राजनीति नहीं करना है कि 5 साल आएंगे चुनाव लड़ेंगे, फिर 5 साल आएंगे फिर चुनाव लड़ेंगे। ये मूवमेंट है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट है, आत्मसम्मान का मूवमेंट है, स्वाभिमान का मूवमेंट है। और इस स्वाभिमान के मूवमेंट को निरंतर तेज गति से बहुजन समाज पार्टी चला रही है। नारे लगाए जाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। वही बात जो मान्यवर कांशीराम साहब ने कही, वही प्रतिज्ञाएं जो मान्यवर कांशीराम साहब ने दोहराई, उसी कसम के साथ, उसी प्रतिज्ञा के साथ बहन कुमारी मायावती जी भी आज बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई कर रही हैं। बहुजन समाज के इस देश के करोड़ों दबे कुचले, शोषित, वंचित, दलितों, उपेक्षितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का अगुवाई कर रही हैं, उनकी नेतृत्व कर रही हैं। बहन मायावती जी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी और इस महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बहन मायावती जी ने 2027 के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। बहन मायावती जी ने इस देश के अंदर हो रही सांप्रदायिक हिंसाएं, उत्पीड़न, तमाम चीज़ों को लेकर बात कही है। बहन मायावती जी ने इस देश के अंदर कैसे अम्बेडकरवाद को झुटलाया जा रहा है, झूठा अम्बेडकरवाद फैलाया जा रहा है, तमाम चीज़ों की बात बहन मायावती जी ने कही है। समाजवादी पार्टी की पोल खोल के रख दी है, समाजवादी पार्टी के PDF फार्मूले की पोल खोल के रख दी है। बताया कि ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने मान्यवर कांशीराम साहब के स्मृति दिवस पर जो छुट्टी घोषित हुई थी बसपा सरकार में, उस छुट्टी को भी कैंसिल कर दी। ये वही समाजवादी पार्टी है जो अम्बेडकर वाहिनी आज बना रही है और मान्यवर कांशीराम साहब के स्मृति दिवस को संगोष्ठी के रूप में मना रही हैं। इन्होंने ही कांशीराम नगर का नाम बदला और वापस से कासगंज रखा था। ये वही समाजवादी पार्टी है। अस्पतालों के नाम समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदली है, विश्वविद्यालय के, महाविद्यालयों के नाम समाजवादी पार्टी ने बदली हैं और तमाम जितना भी काम मान्यवर कांशीराम साहब के नाम से जितनी स्कीमें, जितनी योजनाएं चल रही थी, तमाम चीज़ों को बदलने का काम समाजवादी पार्टी ने अपनी जातिवादी सोच के साथ किया। और यही बात आज समाजवादी पार्टी के लोग मुकर कर कह रहे हैं कि वो कांशीराम साहब को नमन कर रहे हैं। तो ये झूठा अम्बेडकरवाद है, ये झूठा बहुजनवाद है, झूठा PDA है, ये बताने का प्रयास बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। भाजपा कांग्रेस को भी निशाने में लिया है और आज ये तमाम जन समूह बहन मायावती जी को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये भव्य स्मारक बसपा की सरकार में बना है, जहाँ पर मान्यवर कांशीराम साहब इनका स्मारक है। इसी के साथ साथ आपको बताया कि इसी लखनऊ की धरती पर बहुजन प्रेरणा स्थल है, प्रेरणा केंद्र है, जहाँ पर मान्यवर कांशीराम साहब की अस्थियाँ रखी हुई हैं। आज लोग वहाँ पर भी नमन कर रहे हैं। अम्बेडकर पार्क में लोग जा रहे हैं, शांति उपवन बुद्ध विहार में लोग जा रहे हैं और हर जगह आज आपको बहुजन समाज के लोग देखने को मिलेंगे। ये पूरी बातचीत, ये पूरी घटनाक्रम आपको हम बता रहे थे लखनऊ की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जरूर बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।